हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोनस शेयर के बारे में बात करेंगे और साथ में इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, HDFC AMC ये जो कंपनी है ये बोनस शेयर दे रही है। ये HDFC AMC जो कंपनी है वो 2018 में लिस्ट हुई थी। 2018 में इसका IPO आया था और तब से लेके अब तक इसने अभी तक बोनस शेयर्स नहीं दिए थे। पहली बार ये बोनस शेयर्स दे रही है और ये जो बोनस शेयर दे रही है दोस्तों, ये 1:1 की रेशियो में दे रही है। यानी जितने भी आपके पास शेयर्स हैं HDFC AMC के, उतने ही नए शेयर्स आपको मिलेंगे। यानी कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स 2 गुना हो जाएंगे दोस्तों। बट साथ में जो इसकी प्राइस है दोस्तों, वो भी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसकी जो रिकॉर्ड डेट दी है इन्होंने 26 नवंबर 2025 दी है। इसका मतलब ये है कि 26 नवंबर 2025 से पहले कोई खरीद लेता है और 26 नवंबर 2025 तक रखता है इसको, तो वो इस बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कोई 26 नवंबर 2025 को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है तो वो इस बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर 25 नवंबर को इसकी क्लोजिंग प्राइस 5,432 रहती है, तो 26 नवंबर को रिकॉर्ड डेट के दिन इसकी जो प्राइस है वो आधी हो जाएगी, 2,716 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, ये जो बोनस शेयर्स होंगे ये 2 दिन में आपके डीमेट अकाउंट में एक टेम्परेरी ISIN नंबर के साथ क्रेडिट हो जाएंगे। बट ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ट्रेडिंग के लिए इसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड लिस्टिंग परमिशंस लगती हैं, उसमें दोस्तों तो 2 से 3 वीक का टाइम लगता है। तो मिड ऑफ दिसंबर तक ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। इससे पहले कंपनी ने दोस्तों 90 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया था, जिसकी 6 जून 2025 को रिकॉर्ड डेट थी। कंपनी की अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 20% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 साल में 160% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 सालों में 126% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न बहुत अच्छा दिया है और इस टाइप की कंपनियों से हम 5 साल में पैसा डबल होने की उम्मीद कर सकते हैं। नॉर्मली ये 5 साल में पैसा डबल कर देती हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें कि जैसा आपको पता है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड रन करती है। तो इसके पास 90 स्कीम्स हैं, 90 प्लस स्कीम्स हैं, जिसमें इक्विटी की स्कीम्स हैं, डेट की स्कीम्स हैं, हाइब्रिड हैं, गोल्ड की स्कीम्स हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, हर इंडिविजुअल के लिए इनके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, इनका जो बिजनेस है वो एसेट लाइट है, हाई मार्जिन है इनके। ठीक है, क्योंकि फी बेस्ड इनका मॉडल होता है, जहाँ पे ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। तो फी बेस्ड मॉडल की वजह से इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं और इस इनके जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उस पर मार्केट का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। मार्केट का असर इतना पड़ता है कि जब मार्केट टॉप पे होता है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोग ज़्यादा निकालते हैं। बट क्योंकि इनका फी बेस्ड मॉडल है तो इनको हमेशा रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ज़्यादा आएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो कम आएगा। अगर इसके AUM की बात करें दोस्तों, तो इसका जो AUM वो 8.85 लाख करोड़ का है, यानी कि 8,85,000 करोड़ रुपए का इसका AUM है। 8.85 ट्रिलियन भी कह सकते हो। और इंडिया का ये तीसरी कंपनी है AUM साइज के AUM साइज के हिसाब से देखें तो। सबसे बड़ी कंपनी SBI है जिसका 12 लाख करोड़ के आसपास है, फिर ICICI है जिसका 10.5 लाख करोड़ के आसपास है और थर्ड ये HDFC है। तो HDFC दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, ब्रांड है, लोग ट्रस्ट करते हैं इस पर। और इसका AUM का साइज है वो 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। 2025 में तो ये 24-25% के हिसाब से बढ़ा है। अगर इसके इस समय प्राइस की बात करें दोस्तों, तो 5,432 रुपये पर शेयर का प्राइस है। 52 वीक लो गया था 3,563 रुपये गया था और 52 वीक हाई गया था 5,934 रुपये गया था। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, 1,15,346 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। ROE बहुत ही शानदार है इसका, 35.47% का ROE है। P 42 है, जबकि इंडस्ट्री का P 21 है। तो थोड़ा प्रीमियम पे है क्योंकि ब्रांड वैल्यू है इसकी और
मार्जिन्स भी हाई होते हैं, आरओई भी 35 है, तो पीई 42 पर ट्रेड कर रही है, जबकि इसका लास्ट 5 साल का एवरेज पीई भी देखें तो भी 40 के आसपास है। थोड़ा सा महंगा है, 35 के आसपास फेयर वैल्यूड होगा, बट क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है, आरओई बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से पीई भी 42 है। कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है, 1.67% का डिविडेंड यील्ड है, और कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कोई भी कर्ज नहीं है कंपनी के पास। प्राइस टू बुक की बात करें तो 14.9 है, जबकि एवरेज इसका लास्ट 5 साल का 12.4 है, तो थोड़ा सा ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, प्राइस टू बुक भी थोड़ा अधिक लग रहा है। अगर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो 1027 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 6.12% बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर देखें तो 15.8% बढ़ गया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 718 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट किया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 3.9% जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर देखें तो 24.6% इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। अगर 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ कंसोलिडेटेड देखें तो 14% है, अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 14% है, और अगर आरओई देखें दोस्तों इसका लास्ट 5 साल का कंसोलिडेटेड तो 29% है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इसके। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो 4,32,251 इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। लास्ट 3 साल में काफ़ी शेयर होल्डर्स कम हुए हैं इसके, 1,20,000 शेयर होल्डर्स कम हो गए हैं। अगर प्रोमोटर की हिस्सेदारी देखी जाए तो 52.42% इसमें प्रोमोटर की हिस्सेदारी है। लास्ट 3 सालों में प्रमोटर ने काफ़ी कुछ बेचा है, 10% की हिस्सेदारी उसने लगभग कम कर ली है। एफआईआई की हिस्सेदारी भी बहुत बढ़िया है, 24.69% एफआईआई की हिस्सेदारी है। अच्छी बात यह है कि लास्ट 3 साल से ये कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपना स्टैक। 12% का स्टैक इन्होंने लास्ट 3 सालों में बढ़ाया है। डीआईआई की हिस्सेदारी 14.13% है। रिसेंटली थोड़ा सा डीआईआई ने बेचा है, बट लास्ट 3 ईयर में ओवरऑल इन्होंने भी बढ़ाया है। तो ये सारी फंडामेंटल डिटेल्स थी दोस्तों, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से स्टडी करें, खुद से एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।